क्या आपको पता है, भारत में एक ऐसी गुफ़ा है जिसमें जो भी गया आज तक कभी वापस नहीं लौटा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिनेत्र टेल्स में। यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी कहानियाँ जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दें। अगर आपको रहस्य और भय की ये दुनिया पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियाँ और भी खतरनाक होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक ऐसी रहस्यमयी गुफ़ा की कहानी जो इंसानी जिज्ञासा और डर दोनों की हदें पार कर देती है। हिमालय की बर्फीली घाटियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। मैं वहां पहुंचा क्योंकि मुझे एक पुराने नक्शे में उस रहस्यमयी गुफा का जिक्र मिला था। गांव वालों से पूछताछ की तो सभी चुप हो गए। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस गुफा की तरफ मत जाना। वहां जो गया उसकी लाश भी वापस नहीं आई। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, पर मेरे अंदर एक आग थी, अज्ञात को खोजने की आग। मैंने उनकी चेतावनी अनसुनी कर दी। सुबह सुबह मैं मशाल, नक्शा और कुछ सामान लेकर गुफा की ओर निकल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा इतनी ठंडी कि हर सांस गले में चुभ रही थी। घंटों चलते चलते मैं उस पहाड़ के पास पहुंचा जहां काले धुंध से ढकी हुई एक विशाल गुफा दिखाई दी। उसका मुंह ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस अपना जबड़ा खोलकर खड़ा हो। मेरे कदम रुक रहे थे ये, लेकिन मेरे मन की आवाज़ कह रही थी, अगर डर गया तो रहस्य कभी सामने नहीं आएगा। जैसे ही मैंने मशाल जलाई और अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका मेरी हड्डियों तक चीर गया। गुफा की दीवारें गीली थीं और उनमें से टपकती बूंदों की आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। हर कदम पर गूंज इतनी भारी हो जाती कि लगता जैसे कोई और मेरे पीछे चल रहा हो। कुछ दूरी पर मुझे ज़मीन पर टूटी फूटी चीज़ें मिलीं। एक जंग लगी पानी की बोतल, फटे हुए कपड़े और थोड़ी ही दूर एक कंकाल। उसकी हड्डियों पर खून के धब्बे ताज़ा थे, जैसे किसी ने अभी अभी उसे नोचा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। दिल कह रहा था वापस लौट जाओ, लेकिन मेरे पैरों ने मेरी नहीं सुनी। अचानक पीछे से जोरदार धमाका हुआ। पत्थर खिसक कर गुफा का रास्ता बंद हो चुका था। मैं मशाल ऊंची उठाकर इधर उधर देखने लगा। अब मैं पूरी तरह अंधेरे और रहस्य में कैद हो चुका था। मेरी हालत उस इंसान जैसी थी जो मदद के लिए चिल्लाना चाहता हो, लेकिन गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही। फिर सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आई। भारी सांसें, धीमी, डरावनी, जैसे कोई जानवर पास आ रहा हो। अंधेरे के उस पार दो लाल आंखें चमकीं, धीरे धीरे भी मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, मशाल झिलमिला रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। उस वक्त मेरे अंदर इंसानी जद्दोजहद शुरू हो चुकी थी। एक तरफ जिज्ञासा जो देखना चाहती थी कि ये क्या है, दूसरी तरफ डर जो कह रहा था कि अब मौत सामने खड़ी है। मेरे दिमाग में परिवार की यादें कौंधने लगीं। माँ की मुस्कान, दोस्तों की हंसी, सब कुछ एक एक कर आंखों के सामने घूमने लगा। लेकिन अंधेरे में वो लाल आंखें और पास आ रही थी। मशाल मेरे हाथ से छूट गई। गुफा पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। बस लाल आंखों की चमक और भारी सांसों की गूंज। आखिरी बार मैंने सोचा, काश मैंने गांव वालों की बात मान ली होती। और फिर सब कुछ काला हो गया। अंधेरे में जो लाल आंखें मैंने देखी वो किसी जानवर की नहीं थी। जैसे ही मशाल दोबारा जलाने की कोशिश की, दीवार पर अजीब सी छाया नाचने लगी। वो छाया इंसान जैसी थी, पर उसके चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ दो जलते लाल गड्ढे थे। उसकी देह हड्डियों और राख से बनी लग रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, तुम इंसान बार बार हमारी नींद क्यों तोड़ते हो? ये गुफा तुम्हारी नहीं है, ये हमारी समाधि है। उस प्राणी ने आगे बताया कि सदियों पहले इस गांव के लोग अपने पाप छुपाने के लिए कई निर्दोषों को जिंदा इसी गुफा में दफना देते थे। उनकी आत्माएं यहाँ कैद हो गईं और धीरे धीरे मिलकर वो एक सामूहिक शापित शक्ति बन गई। अब ये गुफा एक ऐसा दरवाज़ा बन चुकी थी जहाँ जो इंसान अंदर जाता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं फंस जाती है। मेरे सामने अब चुनाव था, या तो मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूंगा या हमेशा के लिए उन आत्माओं में शामिल हो जाऊं। मैंने मशाल उठाई और दौड़ना शुरू कर दिया। गुफा के अंधेरे में हर तरफ से आवाज़ें गूंज रही थीं, भाग मत, यहीं रुक जा, अब तू भी हमारा हिस्सा है। मेरे कदम भारी होते जा रहे थे, जैसे किसी ने मेरी आत्मा खींचनी शुरू कर दी हो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक छोटे से छेद से बाहर छलांग लगा दी।
पर जैसे ही बाहर आया, मेरे शरीर का आधा हिस्सा गुफ़ा में ही रह गया। सिर्फ मेरा बेजान शरीर बाहर गिरा था, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा के लिए उस गुफ़ा की कैद में जा चुकी। अब गाँव वाले जब भी वहाँ से गुज़रते हैं, तो उन्हें गुफ़ा से मेरी चीखें सुनाई देती हैं और वो लोग डर कर अपने बच्चों को कहते हैं, उस गुफ़ा की तरफ मत जाना, वरना तुम्हारा हाल भी वैसा ही होगा। दोस्तों, यही था उस रहस्यमयी गुफ़ा का राज। असल में वहाँ दबे हुए निर्दोषों की आत्माएँ आज भी इंसानों से बदला ले रही हैं। अगर आपको ये कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनने के लिए त्रिनेत्र टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। याद रखिए, हर जगह सिर्फ पत्थर और अंधेरा नहीं होता, कहीं-कहीं आत्माएँ भी इंतज़ार कर रही होती हैं।